हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिक्स के चैप्टर 2 फेडरलिज्म का पार्ट 2। इस वीडियो में हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी मेरिट्स क्या होती है, उसकी डीमेरिट्स क्या होती है। हम जिला परिषद, ब्लॉक समिति और हमारी ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। As vast nation as India can't be run only through these two tier states in India are highly populated and are internally very diverse. There is thus a need for power sharing within these states. यानी कि जो इंडिया है वो इतनी बड़ी कंट्री है कि वो सिर्फ सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट से और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट से नहीं चल पा रही थी। इसीलिए जो है तीसरी यानी कि हमारा जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको बनाया गया। अब सबसे पहली बात आती है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी रियल डेफिनेशन क्या है। इसकी रियल डेफिनेशन ये है कि जब सेंट्रल लेवल जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों से थोड़ी थोड़ी सी पावर लेकर जो है हम लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं। उसी को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो नेसेसरी क्यों है। लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशू विच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल, यानी कि लोकल लेवल पर जो है प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो रही थी। उसकी वजह से उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की वजह से हमें लोकल गवर्नमेंट बनानी पड़ी, जिससे कि लोकल लेवल पर ही जो है वो सारी इश्यूज़ सॉर्ट आउट हो जाए, वो स्टेट लेवल पर जाने से पहले ही सॉर्ट आउट हो जाए। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़, यानी कि लोगों को जो है अपने वहाँ का पता होता है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है और वो उनको किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक ये रीज़न भी है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली, यानी कि अब जो सिर्फ उस एरिया की जो गवर्नमेंट होगी सिर्फ उसे ही पता होगा कि उसको जो है अपने वहाँ पर कहाँ पर पैसे खर्च करने चाहिए और कहाँ पर उसे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, उसको चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना, किस तरह से नहीं करना है। Ensures direct participate in decision making at the local level, thus promoting democratic participation। एंड लोकल गवर्नमेंट को चूज़ करने के लिए जो है वहाँ के लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन प्रमोट करता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। अब बात करते हैं हम कंडीशन बिफोर 1992, यानी कि 1992 से पहले की कंडीशन क्या थी। बहुत सारे अटेम्प्ट्स जो थे वो किए गए जिससे कि जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज हो जाए, यानी कि वो थोड़ी सी विलेजेस और टाउन्स के पास भी चल जाए, यानी कि हमारे लोकल गवर्नमेंट के पास भी चली जाए। Panchayats in villages and municipalities in urban areas were set up in all the states direct under state government, यानी कि हमारी विलेजेस में जो है वो पंचायत चलती है और हमारे अर्बन एरियाज़ में यानी हमारे टाउन्स में, सिटीज़ में जो है म्यूनसिपैलिटी चलती है। ये जो दोनों है ये हमारी लोकल गवर्नमेंट का ही पार्ट है। लोकल गवर्नमेंट में जो हमारे सिटी और विलेज दोनों आते हैं, और सिटी के लिए म्यूनसिपैलिटी काम करती है और हमारे विलेज के लिए पंचायत काम करती है। लेकिन बात ये थी कि इन गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शन थे वो मतलब रेगुलरली हेल्ड नहीं हो रहे थे, रेगुलरली नहीं हो रहे थे। जो लोकल गवर्नमेंट थी उसके पास खुद की पावर नहीं थी, उसके पास खुद के रिसोर्सेज नहीं थे। इसलिए जो है थोड़ा सा या फिर कह सकते हैं ज़्यादा सा डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ा। The Constitution was amended in 1992 to make the third tier of democracy more powerful and effective, यानी कि 1992 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज आया और वो चेंज ये था कि हमारे 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट में हमारा थर्ड टायर भी जोड़ दिया गया। अब उस जो डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि हम जब लोकल गवर्नमेंट हम लेकर आ गए उससे हमारे उसमें क्या फ़र्क पड़ा। Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections local government bodies, यानी कि अभी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया कि अब रेगुलर इलेक्शंस होंगे। जो हमारी लोअर कास्ट के लोग थे, फॉर एग्जांपल SCs, STs, OBCs, उन सब के लिए अब सीट्स रिज़र्व हो रही थी।
और एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि हर पोजीशन में 1/3 सीट्स जो थी वो औरतों के लिए रिजर्व थी। 1/3 का मतलब हर 3 सीटों में से 1 सीट औरतों के लिए रिजर्व थी। An independent institution called the State Elected Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections। यानी कि एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई जिसका नाम है स्टेट इलेक्टेड कमीशन, और ये जो है ये हमारे विलेजेस और सिटीज़ में पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शंस का काम देखती है। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रिवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। यानी कि अब जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको हमारी लोकल गवर्नमेंट के साथ थोड़ी सी पावर और थोड़ा सा रिवेन्यू शेयर करना पड़ा। अब हम बात करते हैं हमारे पंचायती राज यानी हमारी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। जो हमारी ग्राम पंचायत होती है उसमें 5 मेंबर्स होते हैं और उन पांचों का जो हेड होता है उसी को हम बोलते हैं प्रेसिडेंट या फिर सरपंच। अब ये जो सरपंच होता है इसको इलेक्ट कौन करता है? इसको इलेक्ट करते हैं वहाँ के लोग, यानी कि उस गांव में जितने भी रहने वाले लोग हैं, जितने भी वोटर्स हैं, वो उनको वोट देते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। सेकंड इस पंचायत समिति। पंचायत समिति को हम ब्लॉक समिति भी कहते हैं। अब बहुत सारी जो ग्राम पंचायत होती हैं वो मिलकर जो है एक पंचायत समिति को इलेक्ट करती है। अब जैसे ग्राम पंचायत को वहाँ जो विलेज के वोटर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, और फिर पंचायत समिति को ग्राम पंचायत जो है इलेक्ट करते हैं, और फिर जो पंचायत समिति होती है वो जिला परिषद को इलेक्ट करती है। सो हम बात कर रहे थे पंचायत समिति की। पंचायत समिति को हम ब्लॉक समिति भी कहते हैं, और पंचायत समिति जो है उसको कौन इलेक्ट करता है? उसको इलेक्ट करते हैं हमारे ग्राम पंचायत। अब हम बात करते हैं ज़िला परिषद की। ज़िला मतलब डिस्ट्रिक्ट। फॉर्म्ड व्हेन ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट ग्रुप टुगेदर। इलेक्टेड मेंबर्स इंक्लूड्स MPs एंड MLAs टू। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। यानी कि जितने भी पंचायत समिति होते हैं वो मिलकर एक जिला परिषद जो है इलेक्ट करती हैं, और वो जो जिला परिषद में मेंबर्स आते हैं उसमें हमारे MPs यानी कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड MLAs यानी कि हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी इलेक्ट होते हैं। और हमारा जिला परिषद का हेड कौन होता है? वो होता है हमारा जिला परिषद चेयरपर्सन। अब हम बात करते हैं हमारे अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट की। अभी हमने रूरल का पढ़ लिया, अब हम अर्बन का पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, देन म्यूनसिपैलिटी एंड देन नगर पालिका। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मतलब हमारा जो अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट है उसके हमारे 3 पार्ट्स हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी एंड नगर पालिका। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हमारा हेड कौन होता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हमारा हेड होता है मेयर। अब हम बात करते हैं हमारी ग्राम सभा की। सो जो ग्राम सभा है उसके अंदर हमारे जितने भी वोटर्स होते हैं हम उस गांव के, उस पर्टिकुलर गांव के, वो ही उस ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। और ग्राम सभा का मतलब, सभा का मतलब यहाँ पर है मीटिंग, और ग्राम का मतलब यहाँ पर विलेज, यानी कि विलेज में जो मीटिंग हो रही है उसी को हम बोलते हैं ग्राम सभा। और ये मीटिंग जो है ये साल में 2 या 3 बार होती है, जिससे कि उनका जो पूरा बजट सिस्टम है वो उसको अच्छे से देख सके। जो ग्राम सभा होती है उसका काम होता है कि वो ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सके। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन के हमें क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या बेनिफिट्स उससे हमें मिले। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो था किसी भी डेमोक्रेसी में ये हुआ था। ये जो लोकल गवर्नमेंट का नया सिस्टम आया था ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था। There are now about 36 lakh representatives in the panchayats and municipalities etc. all over the country। यानी कि हमारी जो कंट्री है उसमें 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनको एज पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के रूप में इलेक्ट किया गया है। और ये जो हमारा नंबर है 36 लाख ये किसी एक कंट्री की जो है पॉपुलेशन से भी
ज़्यादा है। सो हम देख सकते हैं हमारी कंट्री में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स इतने हैं, और इतनी तो किसी कंट्री की पॉपुलेशन भी नहीं होती है कभी कभी। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज वुमेंस रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आर डेमोक्रेसी। इसके हमारे डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से जो वुमेन है अब उनके लिए भी सीट्स रिजर्व होने लगी है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे मेरिट्स लिख दिया है, सॉरी, डीमेरिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सो अब हमने पहले मेरिट्स पढ़ लिए, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी हैं। जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होते हैं, ग्राम सभा जो है रेगुलरली हेल्ड नहीं होते, लोग जो है अपना एंथुसियाज़म नहीं दिखाते हैं। बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ अपनी पावर शेयर करने में हिचकिचाती है, वो अपना रिवेन्यू शेयर करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाती हैं। और ना ही जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसके पास एडुक्वेट रिसोर्सेज होते हैं। सो इसीलिए जो हमारा सेल्फ गवर्नमेंट का ये जो सिस्टम है ये अभी भी अब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है नहीं चल पाया। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।